देश के सभी नागरिकों, मित्रों, जय हिंद। मैं अनिल चौहान, मजदूर पक्ष का राष्ट्रीय महामंत्री, जॉर्ज साहब को नमन करते हुए मैं उस मुद्दे पर आता हूं जो भी हाल ही में देश में चल रहा है। हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोपरि न्यायिक स्थान है। हमारे देश में और हमारे देश के अलावा विश्व भर में मानवाधिकार एक बहुत बड़ा न्यायिक मंदिर है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार और मानवाधिकार के कानून के तहत कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है तो उसको शारीरिक सजा, मारहान, डंडे मारना, ये जिससे उसको शरीर में नुकसान हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा पुलिस को निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोर्ट ये अपराधी को सजा देने का हकदार है, ना कि कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी। साथ ही हो ये रहा है कि देश में नेता लोग, जो सफेद पोस्ट नेता लोग हैं, खादी वाले जो नेता पोस्ट लोग हैं, ये लोग हिस्ट्री सीटर तैयार करते हैं। ये अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए, अपने कोई ज़मीन पे कब्जा करने के लिए, किसी की हत्या करवाने के लिए, ये लोग अपना राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए एक ऐसा हथियार तैयार करते हैं जिसको हिस्ट्री सीटर देश में कहा जाता है। और ये आज से नहीं हो रहा दोस्तों, इसके पहले भी हो चुका है। हमारे देश में जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा त्याग किया, जिनको हम महात्मा गांधी जी के नाम से जानते हैं, उनको भी किसी किसी संगठन के माध्यम से तैयार करके उनकी भी हत्या, राजनीति हत्या कराई गई थी। और ये विकास दुबे नाम का जो व्यक्ति है, ये देश के अंदर में जिस तरह से इसको पनाह मिली, राजनीति छत्रछाया मिली, पुलिस का साथ मिला, ये सब इसमें अगर कहीं ना कहीं अगर इसका निचोड़ निकाला जाए तो इसके पीछे ऐसी बहुत सारी हस्तियां जुड़ी हुई हैं, ऐसे बहुत सारे कानून के बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं जो इस छोटे से पौधे को सींच कर इसको बड़ा बनाने में इन्होंने काम किया है। और जब ये पौधा या इसके जैसे और भी पौधे जब उन नेताओं को या उन कानून के पुजारियों को या उन कानून की हस्तियों को काटने लगते हैं तो ये लोग एनकाउंटर नाम से उस कांटे को जड़ से खत्म कर देते हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कसाब को, जिसने 166 लोगों को एक साथ गोलियों से उड़ाकर मार डाला था, उस कसाब को भी सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार को ध्यान में रखते हुए उसको भी सरकार ने 4 साल जेल में रखकर पाला। उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे देश में जो हिस्ट्री सीटर होते हैं और जिनसे कहीं ना कहीं नेताओं को और जिनसे कहीं ना कहीं कानून के बड़े बड़े अधिकारियों का नाता जुड़ा रहता है, वो ऐसे हिस्ट्री सीटर को राजनीति हत्या बोलो या कानूनी हत्या बोलो, या अगर उनकी हत्या नहीं हुई होती तो कहीं ना कहीं ऐसे बड़े बड़े लोगों के नाम, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं या जो बड़े बड़े उच्चाधिकारी हैं पुलिस के, कहीं ना कहीं उनका नाम सामने आ सकता था। साथियों, ये विकास दुबे जो है ये सिर्फ दिखने में अपराधी था, लेकिन असल में अपराधी जो है पर्दे के पीछे विकास दुबे को चलाने वाले लोग हैं, जिसको खाकी और खादी का मिलन कहा जाता है। ऐसे लोग देश में, देश के अंदर देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ और किसी ना किसी तरह के लालच में आकर ये काम करते हैं।
नेता अपने कुर्सी के लालच में रहता है, पुलिस अपनी पद के लालच में रहते हैं। किसी अगर सिपाही को अगर बड़ी पोस्ट होना तो वो नेता की चमचागिरी करता है और वो धीरे धीरे उच्च अधिकारी पद पे पहुंचने का प्रयास करता है। ये उसका एक माध्यम रहता है। और दूसरा ये रहता है कि वो किसी ना किसी माध्यम से आगे बढ़कर वो पैसा कमाए, पोस्ट भी मिले, पैसा भी मिले। नेताओं में भी यही रहता है कि वो किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेकर बड़ी पोस्ट पे आए, मंत्री बने और बने और बने। ये जो हौका जो है पद और पैसे का, ये दो चीज देश को बर्बाद कर रही है। आज देश में त्याग नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। कोई मिनिस्टर ने अगर गलती किया है, कोई अपराध किया है, या संगीन अपराध करने के बाद में भी अगर उससे इस्तीफा मांगा जाता है तो वो इतना निर्लज्ज और बेशरम है कि वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं रहता है, जबकि उसके खिलाफ में सारे सबूत रहते हैं। हमारे देश के अंदर में जो कानून है, इस कानून में एनकाउंटर का कोई नाम नहीं है। जो ये पुलिस बोलती है कि हमने एनकाउंटर में मार गिराया, कानून की हिस्ट्री में नाम नहीं है। कानून धारा 157 के अंतर्गत अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो कोर्ट को तुरंत सूचना देना बहुत जरूरी है, कोर्ट में एफआईआर दर्ज करना बहुत जरूरी है। और धारा 176 ये बोलती है कि अगर कोई ऐसी पुलिस फायरिंग होती है तो इसकी मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। ये कानून बोलता है, जिसकी अभी तक कोई जांच आगे बढ़ी नहीं। और कोई भी हिस्ट्री, कोई भी कायदा धारा 141 के अंदर में रहकर, आपके कानून में दायरे में रहकर पुलिस को काम करना पड़ता है। हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो विकास दुबे नाम का व्यक्ति है, ये अलग अलग पार्टियों में रहा होगा, अलग अलग इसमें रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कानून के जो अधिकारी है उनसे मिला हुआ रहा। और जो भी नेता मंत्री आते हैं उनको तो एक हथियार की जरूरत होती है, तो ये कहीं ना कहीं हर पार्टी के नेताओं के साथ में अपने जुड़कर रहा है। और हर नेता भी यही चाहता है कि जब वो चुनाव जीत के आता है तो वो ये सोचता है कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढूं जो मेरे राजनीति के कैरियर में ऐसे दबंग रूप में काम करे और मुझे मेरा हथियार के रूप में काम करे। साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि जो देश के अंदर में अपराध की दुनिया में लोग काम कर रहे हैं, देश के अंदर में जो अपराधी रूप में काम करने वाले लोग हैं, अपराध में जो लिप्त हैं, ऐसे लोग खादी और खाकी की कठपुतलियां हैं। और ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपराध की दुनिया में काम कर रहे हैं कि चंद पैसों के लिए, चंद नाम के लिए आप अपने साथ साथ कई लोगों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। मेहनत करके, ईमानदारी से अगर आप काम करेंगे तो जीवन में बहुत अच्छे सुकून की मौत आपको मिलेंगी, बहुत अच्छे जीवन में आपका नाम होगा, आप मरने के बाद में भी आपके लोग याद करेंगे। लेकिन इस अपराध की दुनिया में कुछ रखा नहीं है, कुछ मिलता नहीं है। नेता और पुलिस खादी और खाकी आपको इस्तेमाल करती है। उनके ऑर्डर पर जिनको मारते हैं वही खादी खाकी आपको कहीं ना कहीं, अगर आप उन पे भारी पड़ने लगे या आप उनके कहीं राज उगलने लगे तो ये एनकाउंटर के नाम पर आपको कानून के दायरे में रहकर एक हत्या आपकी कर दी जाती है। ये जो विकास दुबे नाम के व्यक्ति का जो एनकाउंटर हुआ है, मेरा ऐसा मानना है कि ये एनकाउंटर नहीं, खादी और खाकी की साजिश के तहत ये एक राजनीति हत्या है और उन अपराधियों के लिए एक सबक है जो इन खादी और खाकी के साथ में काम करते हैं और इनके लिए गुलामी करते हैं। मैं उन सबसे निवेदन करता हूं कि अपने अपराध का रास्ता छोड़ें और जो काम आप इन खादी और खाकी के लिए कर रहे हैं वो समाज और देश के लिए करें। आपके पास दिमाग है, आपके पास ताकत है, आपके पास हर चीज है, तो उस चीज का गलत इस्तेमाल ना करके अगर आप देश के और समाज के लिए काम करेंगे तो मेरा मानना है कि आपकी आत्मा भी सुकून से रहेंगी और आप जब
आखिरी समय पर तो आपके पीछे नाम लेने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे। एक डॉक्टर और एक अपराधी दोनों में फर्क होता है। अपराधी अगर चाकू चलाए तो स्वार्थ के लिए तो वो क्राइम होता है, लेकिन डॉक्टर किसी की जान बचाने के लिए अगर चाकू चलाते हुए वो मर जाता है तो वो एक डॉक्टर के रूप में उसकी जान बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, इसलिए मर गया। लेकिन अपराधी अगर चाकू चलाता है तो वो अपने स्वार्थ के लिए किसी की हत्या किया तो वो अपराधी कहलाता है और डॉक्टर कहलाता है। अगर आप किसी के ऊपर गोली चला रहे हो तो स्वार्थ के लिए अगर आप चला रहे हो तो वो अपराध है, लेकिन अगर वही गोली आप सरहद पर जाकर देश की रक्षा के लिए चलाओगे तो वो वीर कहलाओगे और आपको देश के लोग सलूट करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि आप देश भर के जितने अपराध जगत के काम करने वाले लोग हैं, आपके पास ताकत है, आपके पास दिमाग है, आपके पास हिम्मत है, आपके पास सब कुछ है, तो आप इन खादी और खाकी जैसे भ्रष्ट और चोर और बेईमान लुटेरों के साथ में आप अपना जीवन बर्बाद करने की बजाय आप समाज के लिए, देश के लिए कुछ करें, जिससे आने वाले समय में देश में कुछ अच्छा हो। क्योंकि खादी और खाकी तो मिलकर देश में गरीबों को मार रही है, गरीबों को भूख से मार रही है, जो रोजगार करने वाला है उसको बेरोजगार करके मार रही है, जो अपराध करने वाला है उसको गोलियों से मार रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश के अंदर में गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार और मध्यम वर्गी टैक्स से मर रहा है। बहुत प्रकार के नाना प्रकार के टैक्स लगाने से वो बेचारा मर रहा है। अमीर इसमें कोई लेना देना नहीं। अमीर तो बैठ के आप जैसे अपराधियों को, नेताओं को, पुलिस को, कानून को, सुप्रीम कोर्ट को, सबको इशारे पे नचाता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरा डायरेक्ट मंत्री से फलाना है, मेरा पैसा है मेरे पास में, कोर्ट में। ऐसा नहीं होता है। ये इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना बड़ा षड्यंत्र है कि आप जैसे लोग जो भी इनके खिलाफ में जाएगा, जब महात्मा गांधी जैसे को नहीं इन्होंने छोड़ा तो फिर आप ये समझ लो कि आप कोई भी रूप में इनके सामने कुछ भी नहीं। इसलिए इनके खिलाफ जो आवाज़ उठाता है ये उस आवाज़ को दबा देते हैं, क्योंकि सबसे बड़े अगर कोई देश में अपराध जगत के बादशाह हैं तो वो खादी और खाकी हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं उन खाकी वर्दी वालों से भी कहना चाहूँगा, चाहे वो सिपाही हो चाहे अधिकारी, कि आप लोग संविधान की कसम खाकर देश की रक्षा की, देश के लोगों की रक्षा की, देश में अपराध मिटाने के लिए कसम खाते हैं, आपको उसकी पैसा भी मिलता है। जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पेमेंट ही नहीं है, जो रोज खाते कमाते हैं, मरते हैं, भूख से मर जाते हैं, लेकिन आपको सरकार पैसा देती है, आपको सरकार सम्मान देती है, आपको मकान से लेके हर सुविधा मिलती है, अस्पताल की सुविधा। और उसके बाद में भी अगर आप भ्रष्ट नियत डालोगे, लोगों से पैसे मांगोगे, तो ये भी अपराध है कि किसी दूसरे के भूखा रखकर उसका जो राशन का पैसा आप ले रहे हो, उसके अधिकार का जो पैसा आप भ्रष्टाचार के माध्यम से ले रहे हो, ये भी एक गुनाह है, एक अपराध है। भले ही यानी आपके नज़र में ना हो, लेकिन जो ईश्वर है उसकी नज़र में, भगवान उसकी नज़र में, अल्लाह उसकी नज़र में, या गॉड उसकी नज़र में ये अपराध है। आज आपको भले ही अच्छा लग रहा हो, लेकिन जब आपका अंतिम समय आएगा तब आप लोगों को ये समझ में आएगा कि नहीं, हमने गुनाह किया था। तो शुरू में बहुत अच्छा लगता है अपराध, लेकिन बाद में बहुत तकलीफ होती है। चाहे खादी वाले हो, चाहे खाकी वाले हो, चाहे कोई भी। आपको जब जनता चुन कर देती है तो आप जनता की सेवा करो, सेवा करने आए हो। लेकिन आप लोग जिस तरह से देश के अंदर में गंदगी फैला रहे हो, अपराध बढ़ा रहे हो, ये अच्छा नहीं है। जिन शहीदों ने, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे वो मंगल पांडे हो, चाहे वो बहुत सारे ऐसे शहीद हैं जिनका नाम भी आज हमारे युवाओं को पता नहीं है, मुझे भी बहुत सारा लोगों का नाम पता नहीं है। ऐसे हजारों लाखों की तादाद में लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद हुए। ऐसे
उनके शहीद लोगों का मान सम्मान बढ़ाइए। आपको तो आज़ादी करने के लिए वो शहीद हो गए, लेकिन उनकी आत्माएं ऊपर से रोती होंगी कि हमने क्या ऐसे वक्त के लिए, ऐसे लालची और भ्रष्ट और लुटेरों के लिए हमने देश आज़ाद किया? क्या यही सोचकर उन्होंने आज़ाद किया? नहीं, उन्होंने आज़ादी इसलिए दिलाई थी कि हमारे देश के अंदर अमन, चैन और सुकून से लोग जिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना मेहनत करके इस संविधान को बनाया। ये संविधान के आधार पर अगर देश चलना शुरू हो जाएगा जिस दिन, तो उस दिन कोई भी तकलीफ देश में नहीं होगी। ये देश के अंदर में अपराध जानबूझ के बढ़ाया जाता है, देश के अंदर में ऐसी स्थिति फैलाई जाती है, इसको राजनीति स्टंट कहा जाता है। ना कि गलवान घाटी चल रही थी, उस गलवान घाटी का नामो निशान खत्म हो गया। कहाँ गया? चाइना। इसका मतलब वो भी एक स्टंट था, ये भी एक स्टंट है, और कितने स्टंट आएंगे हमें पता नहीं। वो एक कहावत है कि पाकिस्तान में जो भी क्रिकेटर है, वो जब पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बने तो दो व्यक्ति बात कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि ये बहुत फेंकता है इसलिए प्रधानमंत्री बन गया। तो हमारे यहाँ के एक व्यक्ति ने कहा कि हमारे यहाँ कोई कम फेंकते हैं क्या? हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री तो गुगली फेंकता है, रिटर्न फेंकता है, स्पिन फेंकता है, और यू टर्न तो ऐसा है कि कुछ बोल ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि देश में सच्चाई से राजनीति करो, ईमानदारी से राजनीति करो। नहीं यहाँ देश के लोगों को मुंह दिखाना, तो कम से कम ऊपर वाले का ध्यान रखो, ऊपर वाले को मुंह दिखाना है। आप लोगों को चुनकर इसलिए नहीं दिया गया है कि आप अपराध बढ़ाओ, इसलिए चुनकर नहीं दिया गया है कि आप अपने मन से कानून बदलो। संविधान के आधार पे आपको चुनकर दिया है, तो संविधान के आधार पर आप काम करो। संविधान को बदलने की कोशिश नहीं करना, कानून को बदलने की कोशिश नहीं करना। आप अपने हिसाब से, अपने पार्टी के हिसाब से, अपने नेताओं के हिसाब से देश को बदलने की कोशिश मत करो। आप देश को मत बेचो, देश का निजीकरण मत करो। बड़े मुश्किल से पूर्वजों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाकर हमारे देश को आगे बढ़ाया है। इस देश को पीछे लाने का काम आप लोग मत करो। हम मजदूर पक्ष की ओर से अपराधियों के विरोधी हैं। हम मजदूर पक्ष के तरफ से निजीकरण के विरोधी हैं। देश में निजीकरण नहीं होना चाहिए। जब सरकार हर चीज़ निजीकरण कर रही है, तो इसका मतलब है कि सरकार में बैठे हो वो सरकार चलाने लायक नहीं। आप सरकार का निजीकरण करने की बजाय अपनी पार्टी का निजीकरण करो। आप बोलते सरकार के पास पैसा नहीं है इसलिए हम निजीकरण कर रहे हैं, लेकिन देश में आपकी पार्टी के पास करोड़ों रुपए का चंदा आया है। जब आप सेवा करने बैठे हो तो अपने फंड में से सरकार को मदद करो। आपका भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जो है आज अरबों रुपए का दिल्ली के अंदर बन के खड़ा हुआ है। आरएसएस हेडक्वार्टर अरबों रुपए का खड़ा हो गया, बन गया है। तो आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? जब सरकार के पास पैसा नहीं है तो आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? तो आप अपनी संपत्ति बेचो ना। सरकार को बचाने के लिए अगर देश की सेवा करने वाले हो और देश सेवक हो, देशभक्त हो, तो आप अपनी संपत्तियां बेचो। आप अपने मंत्रियों की संपत्तियां बेचो। देश की संपत्ति बेच के आपको क्या मिलेगा? और आप जिस दिन अपने बीजेपी कार्यालय या संघ कार्यालय या मंत्रियों के बंगले या अपने जमीनें बेचकर देश की सेवा करोगे ना, तो सही मायने में आपको हम सलूट करेंगे। हमें लगेगा कि आप सच्चे और ईमानदार और देशभक्त हैं। लेकिन आप देश को लूटकर अपनी सेवा में लगे हो, अपने मंत्रियों की सेवा में लगे हो। जो मंत्री साइकिल पे घूमते थे, आज वो मंत्री हवाई जहाज में घूम रहे हैं, उनके खुद के चार्टर्ड प्लेन हैं। कहाँ से आया? किसका पैसा है? हमारा पैसा है, हमारे देश का पैसा है। आपको पूछा जाता है कि पीएम केयर फंड के क्या हुआ, आप बोलते हो उसकी हम जानकारी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई? आपने भारतीय जनता पार्टी के नाम पे चंदा जमा किया है क्या? आपने देश के लिए पीएम केयर फंड बनाया है
आपने देश में कोरोना बीमारी को दूर करने के लिए पीएम फंड बनाया है। आपने देश के नाम से पैसा लिया है और देश के लोगों से लिया है। अगर आपने अपने नाम से पैसा लिया रहता कि हम भारतीय जनता पार्टी इस देश में ऐसा ऐसा व्यवस्था करने के लिए हमको चंदा होना, तो लोग अगर उस चंदे को देते थे तो हमारा देश का कोई भी नागरिक का कोई अधिकार नहीं था उसे पूछे। लेकिन आपने देश के लिए मांगा है, इसलिए हर देश का नागरिक उसे पूछने का अधिकार रखता है। और ये देश हर नागरिक का है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो पारसी हो, किसी भी धर्म का हो, जैन हो, किसी भी धर्म का हो, ये देश सबका है। सबके पूर्वजों ने इस देश में अपनी आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान दी है, शहीद हुए हैं, हिस्सा लिया है। हम किसी एक भी देश के लोगों को ये नहीं बोल सकते कि इनके पूर्वजों ने हिस्सा नहीं लिया। इसलिए ये देश आप अकेले आपका नहीं है, ये देश सबका है। और आपने जिस नाम से वोट मांगा है, जिस काम के लिए वोट मांगा है, उस वही काम करो। आपको इसलिए वोट नहीं दिया गया है कि आप देश का निजीकरण करोगे। अगर ऐसा आप लिखे रहते अपने घोषणा पत्र में तो आपको सही बता रहा हूँ मैं कि कोई भी वोट नहीं दिया रहता। और आने वाले समय में जो भी आप काम करो ईमानदारी से करो। हम पार्टी विरोध में नहीं हैं, हम आपके भी विरोध में नहीं हैं। अगर अच्छा काम करोगे तो हम साथ देंगे ना। पर्सनली मेरा कोई विरोध नहीं है। जो नीतियां हैं देश में, जो गरीब विरोधी नीतियां हैं, जो योजनाएं जो हो रही हैं, जो हवा में जो बातें होती हैं, इसका विरोध है। और देश के अंदर में जो संविधान की अधिकार जो मिलना चाहिए लोगों को, नागरिकों को, वो नहीं दिया जा रहा है। वो कहीं ना कहीं आप लोग उसको दबाया जा रहा है, आप लोग उसको नहीं सामने लाना चाह रहे हैं। इसलिए संविधान के अधिकार पे कानून चले, संविधान के अधिकार पे देश चले, संविधान के अधिकार पे सरकार चले, संविधान के अनुसार लोगों को न्याय मिले और देश में भ्रष्टाचारी खत्म हो, देश में बुराइयां खत्म हो, देश में अपराध खत्म हो और देश के अंदर में जो आपसी मनमुटाव, भेदभाव और जो झगड़े चल रहे हैं ये खत्म हो, भाईचारा बढ़े। यही मेरी कामना है। और मैं फिर उन जो अपराध की दुनिया के काम करने वाले लोग हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे ये छोड़ के देश हित में, जनहित में अच्छे कामों में लगे। अपराधी को बढ़ावा देने वाले खादी वालों से भी बोलूँगा और खाकी वालों से भी बोलूँगा कि वे भी जब संविधान की कसम खाकर अपने संसद विधानसभा में जाते हैं या खाकी वाले संविधान की कसम खाकर, कानून की कसम खाकर जब अपनी वर्दी पहनते हैं तो उसका मान सम्मान बनाए रखना आप लोगों का काम है। देश में आज भी लोग वर्दी से डरते हैं, आम आदमी वर्दी से डरता है, लेकिन पैसे वाला आदमी वर्दी को जेब में रखता है। ये जो संदेश जो देश में जा रहा है, ये संदेश को बदलो। वर्दी का सम्मान, वर्दी की इज्जत बढ़ाने का काम करो और जो बेचारे बॉर्डर पे जो लोग लड़ रहे हैं उनका साथ देने का काम करो, उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम करो। शर्म आती है कि देश की रक्षा वो लोग कर रहे हैं, दिन रात 24 घंटे मेहनत करते हैं, अपनी जान हथेली पर लेते हैं और देश के अंदर में हम आपस में लड़कर इस तरह भ्रष्टाचारी और बेईमानी से देश को खोखला करते जा रहे हैं और बाहर बॉर्डर पे बेचारे वो लोग शहीद हो रहे हैं। हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। इसलिए हमें देश हमारा मजबूत बनाना है और देश तभी मजबूत बनेगा जब देश के अंदर काम करने वाले, रहने वाले लोग आपस में भाईचारा बढ़ाएंगे और एक दूसरे का साथ देंगे और हम मिलकर अपराध को ख़त्म करें, मिलकर भ्रष्टाचारी ख़त्म करें, मिलकर बेईमानी ख़त्म करें और आने वाले समय में अच्छे लोगों को चुनकर देश में लाएं। यही मैं बोलना चाहता हूं। और अपने जो भी देश में लोग हैं, हर गरीब, हर किसान, हर मजदूर, हर मध्यम वर्गीय, ये इसे भी देश में पूरा अधिकार है, इनको भी पूरा मौलिक अधिकार है
ये भी राजनीति में हिस्सा ले, अच्छे लोगों को देश में सेवा का मौका मिले। जय हिंद, जय भारत। जॉर्ज फर्नांडिस जिंदाबाद।